हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर प्रतिभा हिंदी टीचर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्रिया और उसके उपभेद हमने रिवाइज किया था, पढ़ा था हमने क्रिया के उपभेद कितने हैं। तो आज के इस सेशन में हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यूनिट 3 इकाई 3 वाच्य। तो दोस्तों, यूनिट 3 इकाई 3 वाच्य के प्रकार एवं प्रयोग। तो हम इस वीडियो में हम वाच्य तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वाच्य की परिभाषा डेफिनेशन क्या है हम जानेंगे दोस्तों। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? बोलने का विषय। क्या है दोस्तों? आप जोर से बोलिए। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय, यानी जो टॉपिक, जो बोलना, जो भी हमारे विचार है थॉट से शेयर करना। विषय पर चर्चा, डिस्कस करना, अपनी मन की बात रखना, क्लासरूम स्कूल में डिबेट करना, प्रेजेंटिंग आवर सेल्फ, जो हमारे वर्ड्स है, स्पीच है, रिप्रेजेंट करना। तो दोस्तों, आप बोलिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। नेक्स्ट, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया। तो दोस्तों, अब हम वाच्य पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्रिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखना होगा। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया वर्ब यानी डूइंग, एक्शन, हैपनिंग। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा, वर्ब द्वारा किए गए विधान, वर्ब द्वारा किए गए विधान का विषय। जो क्रिया, जो हम एक्शन कर रहे हैं, जो हम अपने विचार, थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किए गए विधान का विषय, करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो जो वर्ब द्वारा शेयर किए गए थॉट, विधान यानी रूल, ऑर्डर, फैक्ट, जनरल फैक्ट। तो यहाँ पर ईस्ट जनरल फैक्ट, या राइट साइड पर एक दुकान है, तो यहाँ पर जो सुबह में हमको दूध मिलता है, तो यहाँ स्टेशन के पास मार्केट है, तो वहाँ पर हर फ्राइडे को मार्केट रहता है, सभी आते हैं। तो इस प्रकार ये जनरल फैक्ट है। तो मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो इसमें क्या है दोस्तों,
क्रिया के क्रिया क्रिया विद द हेल्प ऑफ क्रिया हम एक सेंटेंस एक थॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो थॉट कौन सी थॉट है वो, कर्ता, कर या भाव, तो हमको ये जानना है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वाच कहते हैं। आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेशन पढ़िए, ये वाला। तो क्रिया के द्वारा किए गए विधान का विषय, विधान, रूल, ऑर्डर, फैक्ट, समथिंग दैट क्रिया इज डिस्क्राइबिंग। विषय तो विच इज कर्ता, कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर देखा जाए तो वाच्य के 3 प्रकार है। वाच्य के कितने प्रकार है दोस्तों, कितने टाइप्स है दोस्तों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कितने प्रकार है दोस्तों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो बोलिए वाच्य की परिभाषा, डिफिनेशन क्या है। क्रिया की जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया क्रिया के जिस रूप से वह जाना जाए कि व्हाट, क्रिया वर्ब क्या करती है दोस्तों, एक्शन करती है। तो क्रिया एक जहाँ हमको एक थॉट शेयर करिए कि वो थॉट कौन सा है, करता है या कर्म है या भाव है, हमें वाच्य में जानना है। तो हम अब फॉर्म कीजिए सेंटेंस, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव प्रदान हो, तो इस प्रकार हम ओन सेंटेंस लिख सकते हैं, उसे ते हैं। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इंग्लिश में वाच्य को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। व्याकरणिक व्याख्या के अनुसार, व्याकरणिक ग्रामर एक्सप्लेनेशन के अनुसार क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं। क्रिया यानी वर्ब के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिसमें वर्ब के किस रूप को वाच्य कहते हैं जिसमें यह प्रकट हो कि क्रिया द्वारा संपन्न कार्य का प्रधान विषय कर्ता, कर्म, भाव हो है। तो पढ़िए दोस्तों जोर से, व्याकरणिक वाक्य के अनुसार क्या बोले आप, क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं, जिस रूप को दोस्तों जिसमें क्या प्रकट हो, जिसमें क्रिया द्वारा संपन्न कार्य, जो क्रिया कार्य करती है उसमें प्रधान क्या हो, कर्ता, कर्म या भाव, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप बताइए वाच्य के कितने भेद किए जाते हैं, किए गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है दोस्तों।
आपने सही कहा दोस्तों। आपको याद है कि वाच्य के कितने भेद हैं? तो दोस्तों ये रूल्स है, रूल्स। वाच्य में इस परिभाषा में तो वाच्य में इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया, जो वाक्य में क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार लिंग, जेंडर, वचन, चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगी अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। तो सेंटेंस करता है तो कर्ता के अनुसार लिंग वचन चेंज होगा दोस्तों। अगर सेंटेंस कर्म का सेंटेंस कर्मवाची का सेंटेंस है तो कर्म उसके हिसाब से लिंग वचन चेंज होगा। अगर भाववाच्य है सेंटेंस तो उसके हिसाब से लिंग वचन इस प्रकार से चेंज होगा दोस्तों। ठीक है, ये रूल है। और कभी कभी वाक्य की क्रिया, तो कभी कभी वाक्य की जो सेंटेंस की क्रिया है वो कर्ता तथा कर्म के अनुसार ना होकर तो वो बाय डिफॉल्ट एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है। तो 98% कर्तावाच्य में कर्ता के हिसाब से लिंग वचन पुरुष वाच्य बदलता है। कर्म में लिंग वचन वैसे बदलता है उनके हिसाब से, और भाव में भी। लेकिन कभी कभी क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर बाय डिफॉल्ट एक वचन 2% एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में बदलती है दोस्तों। सेंटेंस क्रिया बदलती है दोस्तों। तो दोस्तों वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय। डेफिनेशन क्रिया के जिस रूप से तो दोस्तों क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि दिया गया विषय, जो विषय दिया गया है, जो हमने हमारे थॉट शेयर किया है, तो उसमें प्रधान क्या है? कर्ता, कर्म या भाव। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि दिया गया विषय में कर्ता है या कर्म या भाव है तो उसे वाच्य कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वाच्य के कितने प्रकार है? वाच्य के 3 प्रकार है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और लास्ट वाला बताइए भाववाच्य। दोस्तों वाच्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस। व्याकरणिक व्याख्या क्या है दोस्तों? टेक्स्ट बुक में देखकर बताइए। व्याकरणिक व्याख्या के अनुसार क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं। क्रिया वर्ब के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिसमें प्रकट हो
क्रिया के उस रूप को वाच्य, फर्स्ट क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने राइटिंग लिखा है। क्रिया वर्ब के उस रूप को वाच्य कहते हैं। किस रूप को वाच्य कहते हैं? जिसमें प्रकट हो, क्या प्रकट हो? कार्य प्रकट हो। जो किसने प्रकट हो? कि क्रिया द्वारा संपूर्ण कार्य प्रकट हो। कार्य का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव हो। तो दोस्तों फिर से हम रिपीट करेंगे। क्रिया का उस रूप को वाच्य कहते हैं, जिस रूप को वाच्य कहते हैं जिसमें प्रकट हो कि जो कार्य हुआ है, जो वर्क हुआ है, जिसमें प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव हो, तो उसे वाच्य कहते हैं। ये व्याकरणिक व्याख्या है दोस्तों, डेफिनेशन है, ग्रामरली डेफिनेशन। जिसमें प्रधान, क्या क्रिया में प्रधान, अगर कर्ता प्रधान है तो कर्ता कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य, भाव प्रधान है तो भाववाच्य, इस प्रकार। तो दोस्तों इस सेशन में हमने वाच्य यूनिट 3 वाच्य की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, यह हमने पढ़ा और समझा। लास्ट क्लासेस में हमने क्रिया के भेद उपभेद हमने पढ़ा था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। जो वाच्य के प्रकार है वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।